कैसे हो भाई? तुम ऑफिस क्यों नहीं आती? आया करो ना। कैसी हो काशा? क्या? हाँ बताओ फुरकान, क्या है? भाई एक जरूरी काम है और वो भी करना होगा हमें। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मनाना है? क्या मेरी गर्लफ्रेंड? ऐसी बातें तो मत करो भाई। करीम जरा यहाँ आओ। 2 मिनट में अभी है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जी वो है। तो है। आयशा जरा 1 मिनट यहाँ आओ। एक्सक्यूज मी। तुम्हें मेरी मदद करना होगी। अब क्या हुआ फुरकान? मुझे उस लड़की से और खालदा आंटी से बात करनी है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो आयशा? खुद को पुरसकून रखो। तुम्हारी शादी कोई जबरदस्ती नहीं करवाएगा। बस जरा हिम्मत से काम। तुम जरा मेरे साथ चलो, बात करें। आयशा बेटी तुम भी यहाँ आओ। आपकी जैसा टीम कि बहुत मैंने अच्छी आपको है। बताया, मेरा सारा जी, कारोबार मेरा thank you. बेटा करीम संभालता है और मेरी बहू आयशा भी उसका साथ देती है। फुरकान। ये तुम्हें बुला रही है। मैं फुरकान तो नहीं। फुरकान कहा उसने? फुरकान तो तुम ही हो। हाँ मैं ही हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ ओकाशा, क्या तुमने फुरकान को देखा है कहीं? वो अपनी होने वाली बीवी के साथ बात कर रहा है। हाँ, मैंने उससे कहा था कि अम्मी से बात करूंगा लेकिन नहीं कर पाया। वो मेरे पास भी आया था, मैं भी उसकी मदद नहीं कर पाई। कितनी बुरी बात है। चलो मैं कल अम्मी से बात करता हूँ। अम्मी को मना ही लूंगा मैं। लेकिन फुरकान की हालत देखने वाली है। अरे मुझे याद आया, तुम क्या पियोगे? क्या लाऊं? हाँ मैं कॉकटेल पीना चाहती हूँ मगर अल्कोहलिक ना हो। अरे पार्टी है, थोड़ी सी पी लो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पीने के बाद होश में नहीं रहती। क्या वहशी हो जाती हो? तो और क्या, नहीं पी सकती। लगता है तुम्हें कुछ याद आ रहा है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ ना। बता दूंगी अगर मजाक करना बंद करोगे। सुन रहा हूँ। जब मैं डिप्लोमा कर रही थी तो हम लोगों ने पार्टी करने का फैसला किया और वहाँ कुछ कमीने दोस्त कॉकटेल लेकर आ गए। जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉकटेल में शराब मिला दी। हमारे साथ एक लड़की भी डिप्लोमा कर रही थी और वो बहुत अरसे से मुझसे नाराज थी क्योंकि शायद उसने अपने बॉयफ्रेंड को मुझसे बात करते देख लिया था। मेरी गलती भी नहीं थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भाई के कैफे में काम मांगा और मैंने दिलवा दिया। हमें एक साथ देकर वो गलतफहमी का शिकार हो गई। रुको रुको, मैं बताता हूँ उसने क्या कहा होगा। उसने कहा होगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहा था उसने। उसकी बात सुन के मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। आयशा खुद को पुरसकून रखो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं करीम, मेरा जो हाल हुआ। उसने मुझे 2 सिप धोखे से पिलाया और मेरा संभलना मुश्किल हो गया। जानते हो वहाँ सब लड़कियां मुझे घूर रही थी, बिल्कुल निदा और उसके दोस्तों की तरह। और जानते हो जब मुझे होश आया तो क्या हुआ? तमाम लड़कियां नशे में हाथापाई कर रही थी मेरे साथ। किसी ने कहा मैंने उसके बाल नोच लिए हैं, किसी ने कहा मैंने गुस्से में उसका मुंह तोड़ दिया है और किसी ने गुस्से में आके कहा कि आयशा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी तुम्हें। आखिरकार मैंने उन सबसे माफी मांगी, तब कहीं जाकर ये संगीन मामला सॉल्व हुआ। जान छूट ही गई आखिर। अरे वाह आयशा, तुम तो वाकई रजा भाई की बहन लगी हो।